जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी जन्माष्टमी की सुबह से लेकर रात तक की पूजा विधि फ्रेंड्स। सुबह में पूजा कैसे करेंगे और रात्रि में पूजा कैसे करेंगे। जन्माष्टमी की सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग में सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। स्नान के लिए मैं एक प्लेट ली हूँ और उसमें गुलाब की पंखुड़ियों का मैं आसन दी हूँ और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे और लड्डू गोपाल जी को तुलसी पत्ता भी हम समर्पित करेंगे और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले देखिए जल से स्नान कराएंगे। सुबह में भी आप जो है ना पंचामृत या फिर जल से स्नान करा सकते हैं, दूध दही से स्नान करा सकते हैं या फिर आप जो है सिंपल स्वच्छ जल से भी स्नान करा सकते हैं। तो मैं दूध से और जल से स्नान करा रही हूँ सुबह में मॉर्निंग में लड्डू गोपाल जी को। तो आप सुबह में जैसे आप प्रतिदिन सेवा करते हैं उसी तरह से आप सेवा कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का अच्छे से श्रृंगार कर लेंगे। अगर सुबह में अगर हो तो आप सुबह में भी नया वस्त्र पहना सकते हैं, नहीं तो आप जैसे एक दो बार पहनाया हुआ भी वस्त्र आप पहना सकते हैं। स्वच्छ वस्त्र पहना लीजिएगा सुबह में और अच्छे से श्रृंगार कर लीजिएगा लड्डू गोपाल जी का। सुबह में भी मॉर्निंग भी में अच्छे से अच्छा श्रृंगार कर लीजिएगा। उसके बाद पुष्प अर्पित कर लीजिएगा लड्डू गोपाल जी को। गौ माता को भी पास में ही रखिएगा, बांसुरी दे दीजिएगा लड्डू गोपाल जी को। अच्छे से श्रृंगार कर लीजिएगा लड्डू गोपाल जी का और तिलक कर लीजिएगा, पीला वाला चंदन से तिलक कर लीजिएगा। इत्र लगा दीजिएगा लड्डू गोपाल जी को, इसलिए कि जन्माष्टमी के दिन बहुत ही खास दिन होता है। लड्डू गोपाल जी का इस दिन जो है जन्म होता है। तो मॉर्निंग में भी जो है ना अच्छे से पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद भोग लगा लीजिएगा, जिस चीज़ का भी आप भोग लगाना चाहते हैं, फल फ्रूट मिठाई जिसका भी, और जल का भी भोग लगा लीजिएगा। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करके आप आरती कर लीजिएगा। तो मॉर्निंग का में इस तरह से हम पूजा कर लेंगे और उसके बाद प्रभु से प्रार्थना कर लेंगे। और दोपहर में अगर आप भोग लगाते हैं तो दोपहर में भी आप भोग लगा लीजिएगा। भोग लगाने के बाद जो है ना आचमनी जरूर कर लीजिएगा। तो ये मॉर्निंग का हो गया। दोपहर में भी आप भोग लगाते हैं तो दोपहर में भी भोग लगा लीजिएगा। उसके बाद शाम में जो है ना संध्या बाती करने के बाद जो है ना जहाँ पर जन्माष्टमी की पूजा कीजिएगा वहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से सजावट कर लीजिएगा और सजावट करके लड्डू गोपाल जी को विराजित कर लीजिएगा और पास में गौ माता भी रख लीजिएगा। और बिल्कुल सरल विधि से लड्डू गोपाल जी को हम जन्म कराएंगे। तो जहाँ पर लड्डू गोपाल जी को बैठाए हैं बस उसी जगह हम लड्डू गोपाल जी को एक चुनरी से ढक देंगे और पास में ही एक खीरा रख देंगे और खीरे के पास में एक सिक्का रख देंगे। और ठीक 12 बजे रात्रि को, जब 12 बजेगा रात, तब लड्डू गोपाल जी को घंटी बजाकर ताली बजाकर हम लड्डू गोपाल जी का जन्म कराएंगे और चुनरी हटाएंगे। चुनरी हटाकर उसके बाद जो है लड्डू गोपाल जी का हम जन्म कराएंगे और जो खीरा रखे हैं उसका नाल छेदन करेंगे। इसे नाल छेदन बोला जाता है, नाल भेदन भी बोला जाता है। तो इस तरह से सिक्का को सीधी दिशा में घुमाते हुए सिक्का से खीरा को जिस तरफ डंटी रहता है उस भाग को हम थोड़ा सा काट लेंगे और जो कटा हुआ जो डंटी तरफ का भाग है उसे हम मिट्टी में दबा देंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को हम स्नान कराएंगे। स्नान के लिए मैं एक प्लेट ली हूँ और तुलसी पत्ता का आसन दी हूँ। और इस दिन लड्डू गोपाल जी को नया वस्त्र जरूर पहनाएं। अगर आप सुबह में पहनाना चाहते हैं तो सुबह भी पहना सकते हैं, लेकिन शाम में रात्रि में जो है ना रात्रि में जरूर लड्डू गोपाल जी को नया वस्त्र पहनाएं। अगर आप सुबह नहीं पहनाते तो रात्रि में जरूर पहनाइएगा। तो रात्रि में लड्डू गोपाल जी के लिए नया वस्त्र ले आइएगा। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम जल से स्नान कराएंगे लड्डू गोपाल जी को तुलसी पत्ता का आसन देकर। उसके बाद हम पंचामृत स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले दही से करा रही हूँ, उसके बाद शहद से, उसके बाद हम घी से स्नान करा लेंगे। बारी बारी से पंचामृत स्नान करा लेंगे हम सभी से, उसके बाद शक्कर से और लास्ट में हम फिर दूध से स्नान करा लेंगे। तो पंचामृत स्नान इस दिन लड्डू गोपाल जी को जरूर से कराइएगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो है ना सबसे लास्ट में फिर जल से स्नान करा लेंगे। स्नान कराने के बाद जो जल है, स्नान वाला जल, वो चरणामृत सब पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा और जो बच जाए वो किसी पेड़ में डाल दीजिएगा, इधर उधर नहीं फेंकिएगा। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को नया वस्त्र पहनाकर अच्छे से श्रृंगार कर दीजिएगा। एकदम बहुत बढ़िया से अच्छा से लड्डू गोपाल जी का अच्छा से तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से श्रृंगार कर दीजिएगा। पास में बांसुरी भी रख दीजिएगा लड्डू गोपाल जी के पास, मोर पंख रख दीजिएगा, गौ माता भी पास में ही रहने दीजिएगा।
उसके बाद लड्डू गोपाल जी को इत्र हो तो इत्र लगा लीजिएगा, अच्छे से श्रृंगार इस दिन करिएगा लड्डू गोपाल जी का फ्रेंड्स। उसके बाद पीला वाला चंदन से लड्डू गोपाल जी को हम तिलक कर लेंगे। उसके बाद गौ माता को भी हम तिलक कर लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद पुष्प अर्पित कर लेंगे, पीला रंग का पुष्प हो अगर तो ठीक है, इसलिए कि पीला रंग का जो है पुष्प लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है पीला रंग। अगर पीला रंग का पुष्प नहीं हो तो जिस भी कलर का पुष्प हो आप अर्पित कर सकते हैं। गौ माता को भी पुष्प अर्पित कर लीजिएगा, अगर शंख हो तो आपके पास तो शंख भी पूजा में रख लीजिएगा। और उसके बाद भोग लगा लीजिएगा। भोग में देखिए आप फल का भोग लगा लीजिएगा, जो भी फल फ्रूट हो आपके पास उसका भोग लगा लीजिएगा। और माखन मिश्री का भोग लगाइएगा, धनिया पंजीरी का भोग लगाइएगा, मिठाई का भोग लगा लीजिएगा। और तुलसी पत्ता, सभी चीज़ में तुलसी पत्ता दे दीजिएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सरल विधि में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद पूजा में दक्षिणा जरूर कुछ रख दीजिएगा, उस दक्षिणा से बाद में लड्डू गोपाल जी के लिए ही कुछ खरीद लीजिएगा। पूजा में दक्षिणा रखने से ये होता है कि अगर दक्षिणा रखते हैं, अगर पूजा में कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का आरती कर लीजिएगा, धूप दीप प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा, या आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर दीपक प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की आरती गाते हुए, आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है ना लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर झुलाइएगा फ्रेंड्स। इस दिन जो है जन्माष्टमी के दिन झूला झुलाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। तो सब अगर आप पहले भोग लगा लेते हैं तो उसके बाद झूला झुला लीजिएगा, या फिर आप जो है ना पहले झूला भी झुला सकते हैं उसके बाद भोग लगा सकते हैं। तो उसके बाद झूला जरूर झुला लीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे का जयकारा जरूर लगाइएगा फ्रेंड्स। और झूला जरूर झुला लीजिएगा उस दिन फ्रेंड्स। और जो पान प्रसाद चढ़ाएं वो पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। उसके बाद लड्डू गोपाल जी के जैसे हल्का वस्त्र प्रतिदिन पहनाकर सुलाते हैं, उसी प्रकार आप लड्डू गोपाल जी को चाहे तो आप जो है ना हल्का वस्त्र पहनाकर उसके बाद सुला दीजिएगा लड्डू गोपाल जी को। हैवी वस्त्र उतार दीजिएगा और हल्का वस्त्र पहनाकर प्रतिदिन की तरह लड्डू गोपाल जी को सुला दीजिएगा झूला झुलाने के बाद फ्रेंड्स। राधे राधे।